हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है लोकायुक्त। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोकायुक्त का कार्यकाल, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसका कार्यक्षेत्र, पद मुक्ति को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारे सामने पहला प्रश्न है, लोकायुक्त के संबंध में सर्वप्रथम कानून किस राज्य ने बनाए? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। उड़ीसा के द्वारा 1970 में सर्वप्रथम लोकायुक्त के बारे में कानून बनाए थे, लेकिन सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। इसके द्वारा 1971 में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972 और 1973। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1973 में सर्वप्रथम राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने 26 मार्च 1973 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? हमारे सामने ऑप्शन है HD देवगौड़ा, ID दुआ, KPU मेनन और HC त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ID दुआ। ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। ठीक है, और राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त कौन है? तो वो थे KPU मेनन। राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त थे KPU मेनन और पहले लोकायुक्त थे ID दुआ। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? दीपक उप्रेती, PS यादव, KPU मेनन और SK घोष। तो हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देख लिया कि हमारे उप लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? KPU मेनन को। ठीक है, वो एकमात्र उप लोकायुक्त थे। आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को या पूर्व राज्यपाल को। और ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जाता है और न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को भी लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। 3 सदस्यीय समिति में कौन होता है? एक तो होता है CM, एक होता है विपक्ष का नेता और एक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, इन तीनों की सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। किसकी? लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त की पद मुक्ति के संबंध में किस मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय में करवाई जाती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है कदाचार की, संविधान का अतिक्रमण करने की, कार्य अक्षमता की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कदाचार। और कदाचार के बारे में जांच कौन करवाता है? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा यह जांच सर्वोच्च न्यायालय में करवाई जाती है और यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव को विधानसभा में अगर बहुमत से पारित कर दिया गया तो फिर लोकायुक्त क्या हो जाता है? पदमुक्त। दोस्तों पद मुक्ति के संबंध में मामले की जो जांच है सर्वोच्च न्यायालय में किसके द्वारा करवाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल के द्वारा जो जांच करवाई जाती है, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाता है तो विधानसभा में प्रस्ताव लाकर उस प्रस्ताव को बहुमत से पारित करने के बाद लोकायुक्त को पदमुक्त मान लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? लोकायुक्त स्वयं किसी को भी सजा दे सकते हैं,
लोकायुक्त स्वयं किसी को भी सज़ा नहीं दे सकते और इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 है 2 या 3 दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लोकायुक्त स्वयं किसी को भी सज़ा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और इनकी सलाह बाध्यकारी भी नहीं होती है। लेकिन अगर इनके सामने अगर झूठी शिकायत पेश की जाती है तो ये शिकायतकर्ता को 3 वर्ष तक की सज़ा भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लोकायुक्त के कार्य में आते हैं मंत्री, सीएम, पूर्व मंत्री और विधायक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मंत्री। मंत्री लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। अब इसके जो लोकायुक्त है उसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं वो हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे लोकायुक्त का कार्य क्षेत्र है। एक तो मंत्री उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी या कर्मचारियों जो राज्य में कार्यरत है वो आते हैं, राज्य सेवा के अधिकारी व कर्मचारी भी आते हैं, प्रधान व उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख वो भी उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और अगले हैं नगर पालिका, नगर परिषद सभा के सभापति, उप सभापति, नगर निगम का महापौर, उप महापौर तथा विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष। ठीक है, ये भी उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाले क्षेत्र। तो वो कौन कौन है? एक तो सीएम उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा आरपीएससी सदस्य व कर्मचारी भी इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, न्यायालय के कर्मचारी व अधिकारी, स्थानीय संस्थाओं के सदस्य और सरपंच, ये उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।